इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्यपुस्तिका सीखे गणित के इकाई 15 सममितता के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 1 से 7 तक दिए हुए 4 विकल्पों में से केवल एक ही सही है, सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या है, तो ये डी वाला विकल्प सही होगा 3। समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या 3 होती है। फिर उसके बाद दूसरा कहना निम्नलिखित में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही सममित रेखाएं हैं, तो इसमें पहला विकल्प यक्ष सही होगा। इसमें ऊर्ध्वाधर इस तरह से एक सममित रेखा होगी और क्षैतिज इस प्रकार से एक सममित रेखा होगी। फिर तीसरा कह रहा निम्नलिखित में से किस अक्षर में केवल एक ही सममित रेखा है, तो ये डी वाला विकल्प सही। इसमें केवल एक ही सममित रेखा इस तरह से बनेगी ऊर्ध्वाधर। फिर चौथा कह रहा है एक चांदे में सममित रेखाओं की संख्या है, तो ये एक सममित रेखा होती है चांदे में, बी वाला विकल्प सही है। फिर पांचवा कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में वह आकृति जिसमें सबसे अधिक सममित अक्ष हैं, तो ये चौथा विकल्प सही होगा। इसमें सबसे अधिक सममित अक्ष पाए जाएंगे। फिर छठवां कह रहा है दिए गए चित्रों में से किसमें सममितता है, तो यहाँ पे सममितता इस डी वाले विकल्प में है, ये डी वाला विकल्प सही है। फिर सातवां कह रहा दिए गए चित्र का दर्पण में प्रतिबिंब क्या हो सकता है, तो ये चित्र दिया गया है और इसका प्रतिबिंब ये डी वाला होगा, डी वाला विकल्प ये सही है। फिर आठवां प्रश्न कह रहा है सममित वस्तुओं के सम्मुख बॉक्स में सही का निशान लगाइए, तो इसमें सममित वस्तुएं ये हो जाएगा, इसमें सही का निशान लगाएंगे। फिर ये हो जाएगा, इसमें सही का निशान लगाएंगे। फिर ये कैप हो जाएगी, इसमें सही का निशान लगाएंगे। ये हो जाएगा सममित, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। फिर ये तितली हो जाएगी, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। फिर ये के अक्षर हो जाएगा, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 9 कह रहा निम्नांकित तालिका को पूर्ण कीजिए। अक्षर ए, तो ए में सममित रेखा ये एक होगी। फिर बी में इसमें भी एक, सी इसमें भी एक, डी इसमें भी एक, ई इसमें भी एक। फिर एफ इसमें कोई सममित रेखा नहीं होगी, जी इसमें भी कोई सममित रेखा नहीं होगी, शून्य भरेंगे। एच में 2 सममित रेखा होगी, आई में भी 2 सममित रेखा होगी, यहाँ 2 भरेंगे। फिर जे में कोई सममित रेखा नहीं होगी, यहाँ शून्य भरेंगे। फिर यम में एक सममित रेखा होगी, टी में भी एक सममित रेखा होगी, यक्स में 2 सममित रेखाएं होंगी, वी में एक सममित रेखा होगी, डब्लू में भी एक सममित रेखा होगी, वाई में भी एक सममित रेखा होगी। 10वां प्रश्न अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 5 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हों। तो हो जाएगा व्हाइट बोर्ड, बॉक्स, कमरे का फर्श, पत्ती, किताब। फिर सुमेलन कीजिए। यहाँ दिया है बाईं तरफ आकार और दाहिनी तरफ सममित रेखाओं की संख्या। तो समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें एक सममित रेखा होगी, एफ वाले से मिलान करेंगे। वर्ग इसमें 4 सममित रेखाएं होंगी। पतंग में 2 सममित रेखाएं होंगी, यहाँ 5 लिखा था, यहाँ 2 लिख देंगे। फिर समबाहु त्रिभुज इसमें 3 सममित रेखाएं होंगी। आयत में 2 सममित रेखाएं होंगी। समषटभुज इसमें 6 सममित रेखाएं होंगी और विषमबाहु त्रिभुज इसमें कोई सममित रेखा नहीं होगी। फिर कह रहा आकृति पी क्यू आर एस एक आयत है, इस आयत की सममित रेखाएं खींचिए। तो इस आयत में 2 सममित रेखाएं होंगी, ए सी और डी बी, तो सममित रेखा हो जाएगी ए सी और डी बी। फिर 13वां प्रश्न कह रहा शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों में से वे अक्षर लिखिए जिनमें सममित रेखा है, तो ये हो जाएगा एम, ए, टी, एच, ई, आई और सी। फिर कह रहा है निम्नांकित चित्र में सममित अक्ष खींचकर बताइए। तो अब इसमें सममित अक्ष ये हो जाएगा, इस तरह से खींचेंगे। फिर इसमें ये एक सममित अक्ष होगा और एक ये। फिर इसमें ये एक सममित अक्ष होगा,
इसमें 2 सममित अक्ष है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, इस तरह से। इसमें भी एक सममित अक्ष होगा, इसमें भी 2 सममित अक्ष होंगे, फिर इसमें भी 2 सममित अक्ष होंगे इस तरह से। इसमें एक सममित अक्ष होगा, फिर इसमें 1 2 3 ये सममित अक्ष होंगे। फिर इसमें भी इस तरह से 2 सममित अक्ष होगा, इसमें भी 2 सममित अक्ष होगा इस तरह से। इसमें एक सममित अक्ष होगा, इसमें भी एक सममित अक्ष होगा, फिर इसमें भी एक सममित अक्ष इस प्रकार होगा। इसमें 2 सममित अक्ष इस तरह से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज होंगे। फिर 15वां प्रश्न कह रहा है दी गई सममित आकृतियों को पूरा कीजिए। तो अब ये आकृति दी गई, इसको हम इस तरह से पूरा करेंगे। तो ये दूसरी आकृति, इसका इस प्रकार बनाएंगे, इस आकृति को इस तरह से बनाएंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे और इसको इस प्रकार बनाएंगे। फिर अब कह रहा है कि अपने ज्यामितीय बॉक्स को खोलिए, इसमें आकृतियां खींचने के लिए कुछ उपकरण हैं, इन्हें देखिए और सारणी को पूरा कीजिए। उपकरण का नाम इधर दिया, इधर सममित रेखाओं की संख्या। तो पटरी में 2 सममित अक्ष होंगे। डिवाइडर में एक सममित अक्ष होगा। प्रकार, इसमें 0 सममित अक्ष होगा। चांदा में 1 होगा। 2 बराबर भुजाओं वाली एक त्रिभुजाकार वस्तु, इसमें 1 होगी। और असमान भुजाओं वाली एक त्रिभुजाकार वस्तु, इसमें 0 होगा। फिर 17वां प्रश्न कह रहा अलजेब्रा के किन अक्षरों में सममित रेखाएं हैं। तो ये हो जाएगा ए, ई और बी। फिर 18वां प्रश्न दी गई आकृति को इस प्रकार पूर्ण कीजिए कि रेखा आई पूर्ण आकृति की सममित रेखा में हो जाए। तो इसको इस तरह से हम इसके दूसरी तरफ पूरा कर देंगे। फिर 19वां प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए ताकि कथन सत्य हो जाए। यहाँ दिया है 1 बराबर 0 8 7। तो अब हो जाएगा एक बिंदु या वस्तु के प्रतिबिंब की सममित रेखा से दूरी बराबर होती है जो उस बिंदु की उस रेखा दर्पण से होती है। फिर ताजमहल के चित्र में सममित रेखाओं की संख्या 1 होती है, यहाँ 1 भरेंगे। फिर 2 सममित रेखाओं का अंक 0 और 8 है। कोई भी सममित रेखा ना रखने वाले अंकों 0 से 9 तक की संख्या 7 है, यहाँ 7 भरेंगे। फिर निम्नलिखित कथन सत्य टी है या असत्य एफ। अब यहाँ हमें टी और एफ भरना है बॉक्स में। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, तो ये सही है, यहाँ टी भरेंगे। एक पतंग में 2 सममित रेखाएं होती हैं, ये भी सही है, यहाँ टी भरेंगे। फिर एक वृत्त की असंख्य सममित रेखाएं होती हैं, यहाँ टी भरेंगे। फिर एक सम अष्टभुज में 10 सममित रेखाएं होती हैं, ये भी सही है, यहाँ टी भरेंगे। फिर एक वर्ग और एक आयत में सममित रेखाओं की संख्या बराबर होती है, तो ये गलत है, यहाँ एफ भरेंगे। फिर प्रश्न 21 कह रहा है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है तो वस्तु और प्रतिबिंब में सममितता होती है। दिए गए अक्षरों का प्रतिबिंब बनाइए। तो पी का प्रतिबिंब इस प्रकार होगा, यू का प्रतिबिंब इस तरह से होगा, जेड का प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, बी का प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा, यस का प्रतिबिंब इस प्रकार होगा, 7 का प्रतिबिंब इस प्रकार होगा, 3 का प्रतिबिंब इस प्रकार होगा, फिर का प्रतिबिंब इस प्रकार होगा, माँ का प्रतिबिंब इस प्रकार होगा, ना का प्रतिबिंब इस प्रकार होगा। तो इस तरह इस वीडियो में हमने सममितता के अभ्यास के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।